अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज इस वीडियो में आपको एम डायमंड वर्जन 21 को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी मशीन दिखा देता हूं। सर्वर 2016 इस पर इंस्टॉल है, स्टैंडर्ड वर्जन है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। मैंने फॉर टाइम सेविंग के लिए पहले ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया था इसका सेटअप। नेक्स्ट आई एग्री। आपके पास अगर यहाँ से आप इसकी इंस्टॉलेशन पाथ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके इसकी DE जो भी आप पाथ देंगे वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं C पे इंस्टॉल करने देता हूँ। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन की दे के इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी क्योंकि ट्रायल वर्जन पे करूँगा तो ट्रायल वर्जन ही सिलेक्ट करने देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन। ईमेल एड्रेस यहाँ एंटर करें अपना जो भी है, ताकि उस पे वो ट्रायल की आपको सेंड कर सके। फ़ोन नंबर आप इंटर करें इस पर। ट्रायल की मेरे गिवन ईमेल एड्रेस पे उन्होंने सेंड कर दी है। चेक करते हैं उसको। यहाँ से ट्रायल की कॉपी करते हैं और यहाँ इंटर कर देते हैं। पेस्ट नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। थर्टी डेज ट्रायल वर्जन इंस्टॉल होगा अभी। बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा मेलिंग ईमेल सर्वर है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
एम डायमंड आपका लोकली भी कम्युनिकेशन करता है, और आप अगर इसको इंटरनेशनली इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका ये रिमोट इंटरनेशनली भी कम्युनिकेट करेगा। यहाँ आप डोमेन नेम दे सकते हैं आप, लाइक मैं इंटर करता हूँ .com। आपकी जो भी डोमेन रजिस्टर्ड डोमेन है आप वो यहाँ इंटर कर सकते हैं। किस नाम से प्लीज़ सेट अप फॉर द फर्स्ट अकाउंट, आपका जो फर्स्ट अकाउंट है उसकी आप डिटेल्स यहाँ फीड करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। सेटअप एम डायमंड एज एन ऑटो स्टार्टिंग सिस्टम सर्विस, यस। स्टार्ट एम डायमंड, फिनिश कर दें इसको। एम डायमंड हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यहाँ से देखते हैं। एम डायमंड का अपना इंटरफेस ओपन हो चुका है। अबाउट में दिखा देता हूँ आपको। इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम अकाउंट इसमें कैसे क्रिएट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं SMTP, पॉप, IMAP, मिंगर, एंटीवायरस, एंटी स्पैम, डोमेन पॉप जो भी डिसेबल है, मल्टी पॉप, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट आपने कोई भी, लाइक मैं इस पे एक टेस्ट यूज़र बनाता हूँ। पासवर्ड मैं सिंपल रखता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। अप्लाई करता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मस्ट रिक्वायर्ड। सबसे पहले अगर तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्रिएट करते हैं तो फिर तो इशू नहीं है। अगर ये आप रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे इसको ख़त्म करेंगे। कैंसिल करें इसको। अकाउंट्स में, अकाउंट सेटिंग में आ जाएं, अदर्स में आ जाएं, पासवर्ड रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। अप्लाई ओके कर दें। दोबारा न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ से टेस्ट पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 अप्लाई करते हैं। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 3000 पोर्ट होती है। टेस्ट एट कमरान awan.com और पासवर्ड रखा था 1 2 3 4। नेवर। इसका इंटरफेस है वर्जन 21 का, आप देख सकते हैं इसको। इसमें एक फ़ीचर, ये एक वेलकम मेल आई है। इसमें एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करें। अगर आपके पास स्पीकर लगा हुआ है तो ये आपको ऑटो रीड करेगा और आपको आवाज़ भी आएगी इसकी। क्लोज़ करते हैं इस मेल को, मिनिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ से। सिक्योरिटी फीचर्स, फाइल्स, एडिट, सेटअप में ये डिफरेंट सेटिंग है। सर्वर सेटिंग में आ जाते हैं। अगर आपने इसको इंटरनेशनली कॉन्फ़िगर करना है तो फिर आपके अंदर दो ऑप्शन है। डोमेन पॉप ने आपने
यहाँ आपने अनेबल करके आपने अपनी ISP से जहाँ से आपकी डोमेन होस्ट हुई है आपने वो एड्रेस देना है, यहाँ IP या होस्ट नेम जो भी उन्होंने दिया होगा आपको, और कैचर अकाउंट आपने यहाँ मेंशन करना है, उसका पासवर्ड मेंशन करना है, अप्लाई कर देना है। और सेम ऑप्शन आपने डिलीवरी सेकंड ऑफ डिलीवरी में आ जाएंगे। डिलीवरी में आके यहाँ से आपने यूज़ SMTP ऑथेंटिकेशन जो आपको ISP जहाँ आपकी होस्ट की उन्होंने आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी वो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। SMTP आपकी क्या होता है कि सिंपल मैनेजमेंट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ से आपके मेलें जो आपकी बाहर जाएंगी तो आप से अंदर आएंगी और SMTP से बाहर जाएगी। और अगर आपने इसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, ये तो था कि लोकली आपने इसको उसी सिस्टम पे किया है, तो फिर आप अपने सिस्टम का IP अपने उसमें आ, 151 और अगर ये इसी IP के साथ आप इसका एडमिन पैनल पे जाना चाहते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 1000। आप इसको ब्राउज़र के थ्रू भी जो भी आपका एडमिन राइट्स वाला अकाउंट होगा आप उसके थ्रू इसको ओपन करके और आप इसको अपने यूज़र्स के अकाउंट्स, ईमेल सब कुछ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।